आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दो अमेजिंग मोशन ग्राफिक टिप्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसे आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज करते हुए अपना वर्कफ्लो काफी स्मूथ कर सकते हो। प्लस अच्छे खासे आई कैचिंग मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो। सो पहला जो हमारा मोशन ग्राफिक टिप्स है वो है मूव ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ यूजिंग ट्रेस पाथ प्रॉपर्टी इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो ये प्रॉपर्टी 2018 से पहले शायद के पुराने वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। 2018 और उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स के वर्जन के अंदर ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। नो डाउट उससे पहले भी हम शेप को पाथ के ऊपर मूव करते थे। तो पहले खाली एक उसका रिकैप ले लेते हैं हम गाइस। सो जैसे मैं सपोज यहाँ से एक पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक पाथ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। ठीक है, अब क्या करते थे गाइस कि मुझे इस पाथ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है। सपोज कि जैसे मैंने ये रेक्टेंगल शेप टूल यहाँ से सिलेक्ट किया और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, सपोज मैंने इसके अंदर फिल भी अप्लाई कर देना है। ओके, अब मुझे इसको मूव करना है तो मुझे करना क्या पड़ता था कि भाई ये जो मेरा शेप लेयर है उसकी पोजीशन के ऊपर मुझे इस पाथ को अप्लाई करना था। तो हम क्या करते थे, लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसका यहाँ पे हम ओपन करते हैं पाथ प्रॉपर्टी। और इसके पाथ को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कुछ हिसाब से और इसको हम करेंगे क्या भाई, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। बट उससे पहले हमारा मेन काम क्या है कि भाई इसको लाके हम यहाँ पे सेट कर देते थे। अब इसके ऊपर इसकी पोजीशन के ऊपर हमें उस कॉपी किए हुए पाथ को कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। तो आप देखो यहाँ पे की लग गई। अब यहाँ पे तीन कीज क्यों है, क्योंकि मैंने जितने पाथ यहाँ पे ड्रॉ किए, मतलब जो पाथ ड्रॉ किए उसमें मैंने 3 बार वर्टेक्स पे क्लिक किया हुआ है, वर्टेक्स क्रिएट किए हुए इस पाथ को जनरेट करने के लिए। दैट्स वाई इसके अंदर तीन की है। अगर आप 10 बार क्लिक करके एक पाथ बना रहे हो 10 वर्टेक्स के साथ, तो आपका 10 कीज यहाँ पे जनरेट होगा। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इसके ऊपर मोशन शुरू कर दिया इसने। बट अभी ये ऑटो ओरिएंट नहीं हो रहा है, मतलब जैसे पाथ टर्न हो रहा है वैसे मेरा शेप टर्न होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होता। जैसे आप रोड पे बाइक को टर्न करते हो तो आपका बाइक भी हल्का सा टर्न वगैरह होता है उस डायरेक्शन के अंदर, या आपका स्टीयरिंग का उस हिसाब से टर्न होता है। तो वो वाला चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसी लेयर को, जिस लेयर को हमें पाथ पे मूव करना है उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। आपको जाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता था ऑटो ऑटो ओरिएंट। और यहाँ पे ऑटो ओरिएंट के अंदर आपको क्या करना है, आपको चूज करना है ओरिएंट अलोंग द पाथ और ये आपको ओके करना है। तो अब क्या होगा, जब ये मूव होगा यहाँ पे तो वो क्या हो रहा है, देखो रोटेट होते मतलब अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पाथ यहाँ पे। सो ये मेन चीज थी उस टाइम पे। बट अभी ये तरीका थोड़ा आसान हो गया है और थोड़ा एडवांस भी हो चुका है कि कभी कभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पे आपके क्या रहते हैं, शेप्स रहते हैं जिसके ऊपर आपको पार्ट ड्रॉ करना या फिर उसको अप्लाई करना, कॉपी पेस्ट करना, फिर ऑटो ओरिएंट करना, फिर अगर आपको इसको कंटिन्यूस लूप में चलाना है तो लूप का एक्सप्रेशन डालना। उसका एक आसान तरीका 2018 के वर्जन के बाद आफ्टर इफेक्ट्स ने हमको दे दिया है गाइस। तो अब देखते हैं उसको हम यहाँ पे। तो मैं अभी के लिए इस बात को यहाँ से डिलीट कर, शेप को डिलीट करता हूँ अभी। अब उसके लिए करना क्या है, मुझे ये पाथ के ऊपर एक ऐसा नल जनरेट करना है जिसके साथ में मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट कर पाऊं। जैसे हम ट्रैकिंग के लिए काम करते हैं तो ट्रेस पाथ का मतलब भी यही है कि पूरे पाथ को हमारा एक ऑब्जेक्ट जो नल है ट्रैक करेगा कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है और उसके ऊपर खुद मोशन भी करेगा वो। तो उसके लिए करना क्या है, पहले तो आपको यहाँ पे विंडो वाले मेनू में जाना है। यहाँ बॉटम में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट नल फ्रॉम द पाथ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ऐसा एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। शुरुआत के ऑप्शन को अगर आपको समझना है तो मैंने एक अमेजिंग सा ट्यूटोरियल बनाया है, थ्री टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट करके, जिसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बेटरली। आप उसको यूज कर सकते हो। पूरा ट्यूटोरियल ध्यान से देखोगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके जरूर देखिएगा। चाहे बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा वो ट्यूटोरियल भी। अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हम जो यूज करने वाले हो ट्रेस पाथ, तो अभी इसको यूज करने के लिए पहला काम आपको क्या करना है, पॉपअप विंडो ओपन होने के बाद जो पाथ को आपको ट्रेस करना है उस पाथ को पहले सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेस पाथ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे तो देखो एक नया लेयर नल के साथ जनरेट हुआ है और वो नल अब क्या करेगा, मेरे इस पाथ के ऊपर खुद मोशन करते हुए दिखाएगा। मतलब उसने ट्रेस कर लिया है पूरा का पूरा। जो उसका, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का वंश कहाँ से कहाँ तक है उसको ट्रेस करना भाई, जानना साइंटिफिक तरीके से, बस बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे हुआ है कि भाई ये बंदा कहाँ से कहाँ तक गया।
तो उसका पूरा ट्रेस निकालना, ट्रेस कर लेना उसको। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, आपने कई बार क्राइम सीरीज में, तो वही काम यहाँ पे हमारा आफ्टर इफेक्ट हमारे पाथ के लिए करके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा पॉलीगॉन टूल और मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे और शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ शेप ड्रॉ हो गया। अब सॉरी, कंट्रोल जेड करते हैं, मुझे उसके ऊपर नहीं चाहिए, नया लेयर ही चाहिए शेप का। तो शिफ्ट प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ गाइस इसके ऊपर से। और दूसरा मुझे प्रॉपर ट्राइंगल चाहिए, तो मैं जरा यहाँ पे पॉलिस्टर पाथ के अंदर जाता हूँ और उसका जो आउटर राउंडनेस है उसका वैल्यू मैं अभी के लिए यहाँ पे 0 कर देता हूँ। दूसरा चीज है, इसका एंकर पॉइंट भी एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे मेन चीज तो क्या करना है, पहले इसको लाके यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले तो जहां से मेरा नल शुरू हुआ है वहां पे लाके स्टेडी कर देता हूँ। अब करना क्या है आपको, बस और बस एक ही काम करना है, बहुत सिंपल चीज, कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको पेरेंट कर देना है अपने ट्रेस पाथ वाले नल के साथ। जैसे मैंने पेरेंट कर दिया, देखो ये ऑटोमेटिकली ऑटो ओरिएंट भी हो चुका है। बट दिक्कत ये है, इसका हल्का सा रोटेशन मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हल्का सा इसका रोटेशन चेंज कर देता हूँ ताकि ये पाथ के ऊपर प्रॉपर डायरेक्शन में दिखे। अब देखो नल को अगर आप हाइड कर देते हो, जो ट्रेस पाथ के थ्रू जनरेट हुआ है, देखो बहुत ब्यूटीफुल ये जा रहा है। एक छोटा सा काम इसको और इंटरेस्टिंग बनाता है, इसका मैं स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ और यहाँ से स्केल का लिंक हटा देता हूँ, यहाँ पे की देता हूँ पेज डाउन, 10 फ्रेम आगे चलते हैं। और यहाँ पे वाई एक्सिस में इसका, सॉरी एक्स एक्सिस में इसका स्केल में 0 करता हूँ। तो ये होगा क्या, कुछ इस हिसाब से चलेगा। अब ऑल्ट करके इसके ऊपर एक बार की अप्लाई करते हैं और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एक एक्सप्रेशन जो है मेरा लूप आउट एक्सप्रेशन। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए गाइस, कुछ नहीं है। मेन हमारा जो टॉपिक था, ट्रेस पाथ को ट्रेस करना और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को मोशन कराना। तो अब देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा। अब मेन चीज, ये लूप में जा रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इसका जो स्केल है वो लूप में कर रहा है काम। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो इसका की लगा हुआ है ना, तो वो देखो यहीं तक का है। बट ये कंटिन्यूसली लूप में मोशन करते हुए ही जा रहा है, कंटिन्यूसली लूप में मोशन करते हुए जा रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो अब क्यों और कैसे और कितनी बार कर रहा है, तो टोटल 6 बार ये मोशन कर रहा है, क्योंकि हमारा की खत्म हो रहा है 1 सेकेंड के ऊपर और यहाँ पे 6 सेकेंड है, तो टोटल 6 बार ये लूप में चल रहा है। दूसरी चीज, जब हमने पहला तरीका पुराने तरीके से मूव शेप को मूव किया था, तब पाथ के 3 कीज बने थे। यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 2 की बने हैं। तो आप अगर की ऐड करना चाहते हो इसके बीच में, तो भी आप कर सकते हो कि सपोज एक एक चीज ये यहाँ पे टर्न ले रहा है, तो मैं एक की यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये अभी यहाँ से कुछ ऐसा टर्न ले रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी की ऐड करना है, तो मैं इसको की ऐड कर सकता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, इन दोनों की को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल करके क्लिक करूंगा तो ये रॉ प्रॉपर्टी में उस कन्वर्ट हो जाएगी। और अब देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से एक अच्छा सा मोशन जनरेट हो गया, जैसे मैंने उन 2 की को कन्वर्ट करके रॉ किस में कन्वर्ट किया। तो इट इज अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम हो रहा है। अगर इसको अंडू कर दे एक बार हम लोग और यहाँ से कीज हटा दे और इस मोशन को आप चेक करोगे, दोनों में बहुत फर्क समझ में आएगा आपको गाइस। सो एक ये चीज, दूसरा चीज, अभी इसको आपको लूप में नहीं रखना है या लूप कम करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको लेके चला जाऊंगा 3 सेकेंड के ऊपर, तो ये खाली और खाली कितनी बार, 2 बार लूप में चलेगा गाइस। सो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपकी ड्यूरेशन के अंदर इसका लूप कितनी बार चलना चाहिए। जस्ट आपको क्या करना है, की को इस हिसाब से सेट करना है, हाफ ऑफ द वैल्यू। अब उसके अलावा अगर इस लूप को आपको बंद ही कर देना है, तो यहाँ पे ट्रेस पाथ को जाना है अंदर, आपको ओपन करना है, यहाँ पे लूप का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसको क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो अब क्या होगा भाई, ये एक बार चलने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही वो एंड पे पहुंचता है, वहां पे बस खत्म हो गया। बस क्या हो रहा है, मेरा शेप का स्केलिंग वाला पोर्शन वहां पे चल रहा है। इट इज लुकिंग अमेजिंग, बहुत छोटा सा एनिमेशन जनरेट किया। अपन देखते हैं ना स्ट्रीट लाइट के ऊपर, लाइट पोल के ऊपर हम देखते हैं जहाँ पे लाइट जलती है, छोटे छोटे पतंगे वहां पे फड़फड़ाते रहते हैं। ब्यूटीफुल सा वैसा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। सो आई होप इस नई ट्रेस पाथ वाली टिप आपको पसंद आई होगी और आप उसको बहुत बेटर तरीके से अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे। सो चलते हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट टिप के ऊपर। बट उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक बटन पे क्लिक भी कर देना, प्लस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी कुछ नई नई चीजें सीख पाए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के ऊपर। अब चलते हैं गाइस हमारी सेकेंड टिप के ऊपर, जो है लाइन को या किसी शेप को ट्रैकर पॉइंट के साथ मूव करना या किसी ऑब्जेक्ट के साथ मूव करना। इसके लिए भी मैं आपको 2 तरीके दिखाने वाला हूं जो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप एक लाइन को मूव करना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके रहेंगे, बट शेप को मूव करना है तो आपके लिए एक तरीका रहेगा। तो पूरा ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा गाइस।
जैसे मेरे पास अभी एक फुटेज है, मैं इसको लेके आता हूँ मेरे लेयर पैनल के अंदर। और सबसे पहले तो इसको फिक्स करते हैं हमारे यहाँ पे। तो आप ये फुटेज देख रहे हो पूरा का पूरा यहाँ पे, फादर एंड डॉटर मूविंग ऑन टू द सी बीच, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो हम करने क्या वाले हैं, फादर को सबसे पहले ट्रैक करने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने लेयर को जिसको आपको ट्रैक करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ट्रैकर के अंदर और आपको क्लिक करना है ट्रैक मोशन के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप लेयर व्यूअर के अंदर यहाँ पे जंप कर दोगे और आपका ट्रैकर पॉइंट आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर बिगिनर है तो आपके लिए एक और अमेजिंग ट्रैकिंग को अंडरस्टैंड या ट्रैकर पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हुए उसको कैसे यूज करना स्मार्ट वे पे, उसके लिए भी एक अमेजिंग सा ट्यूटोरियल इस चैनल पे बना हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइस, जाके जरूर दिखेगा। बिगिनर और इंटरमीडिएट दोनों के लिए वो बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको बहुत बहुत आसान हो जाएगा ट्रैकर को समझना और उसको यूज करना। ट्रैकर के इन तीन ऑप्शन को यूज करना प्लस ट्रैकर को चूज करना, कहाँ पे कौन से पॉइंट को चूज करना, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जाके जरूर देखिएगा गाइस, उस ट्यूटोरियल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अब पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरा ट्रैकर सेट करना है। तो मैं पहले इसको लेके जा रहा हूँ। मैं जो मेरा ट्रैकर लगाने वाला हूँ यहाँ पे हेड के ऊपर लगाने वाला हूँ। और मुझे 100% एक्यूरेट ट्रैकिंग नहीं चाहिए, बट हाँ इतना चाहिए कि बस ये इसके हेड को पकड़ के रखे। तो मैं यहाँ पे जरा इसको स्केल अप कर रहा हूँ कुछ हिसाब से, और अंदर का एरिया भी जो है मेरा, उसको भी मैं यहाँ पे कुछ हिसाब से स्केल कर लेता हूँ थोड़ा, और इसको मैं बड़ा करूंगा यहाँ पे इस हिसाब से। और इसको भी थोड़ा मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ा करने वाला हूँ इस हिसाब से। तो मैंने ये यहाँ पे जनरेट कर दिया है। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ इस हिसाब से ला के रख देता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि ट्रैकिंग एनालाइज करना है। तो हमने पॉइंट सेट कर दिया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं ट्रैक फॉरवर्ड या फ्रेम बाय फ्रेम फॉरवर्ड जाना। मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एनालाइज ट्रैक फॉरवर्ड, स्टार्ट टू एंड सीधा सीधा ट्रैकिंग होना चाहिए। जैसे ट्रैकिंग होता है मैं वापस आता हूँ गाइस। गाइस जैसे अभी आप देख रहे हो हमारा ट्रैकर बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे ट्रैक हुआ है और ऑलमोस्ट वो सेटल्ड है अपनी जगह पे। तो बहुत ही बेटर तरीके से हमने ट्रैकर पॉइंट को चूज किया था, इसीलिए मैंने कहा है कि आप ट्रैकर का वो ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है जाके जरूर देखिएगा। वन शॉट में आपका काम बेटर तरीके से होना, या आपको बहुत कम टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना ट्रैकर पॉइंट चूज करने के लिए, बस उसको अप्लाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन को या एक जेस्चर मुझे यहाँ पे रेडी करना है आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन को। थोड़ा सा नॉइज है गाइस बैकग्राउंड के अंदर, अगर वो डिस्टर्ब कर रहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आज शायद से कहीं काम चल रहा है आजू बाजू के एरिया में मेरे। तो इट्स टेकिंग टू मच नॉइज। ट्राई करूंगा इसको रिड्यूस करने की, बट थोड़ा बेयर कर लीजिएगा आज के लिए। तो अब मुझे क्या करना है भाई, एक शेप इसके आजू बाजू में मेरे को ड्रॉ करना है, कि इलिप्स। तो पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लेयर पैनल में राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। नल ऑब्जेक्ट जनरेट करने का रीजन ये है, इसके साथ में मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन फ्यूचर पेरेंट कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ट्रैकिंग डेटा इस फुटेज से निकला है उसे मुझे नल के ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपका ट्रैकर वन सिलेक्टेड होना चाहिए। आपको क्लिक करना है एडिट टारगेट के अंदर। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा भाई कहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा मेन फुटेज के अलावा जिसको मैं ट्रैक किया एक ही लेयर है, तो बाय डिफॉल्ट वो दिखा रहा है। बट अगर 4-5 लेयर होंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसा कि दूसरा ऑप्शन डिसेबल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसके से तो हमने ट्रैकिंग डेटा लिया है, तो उसके पास तो वो है ही डिटेल। तो वहां पे अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए नल बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उसको अप्लाई भी करना है। तो टारगेट तो चूज कर लिया, बट अब उसके ऊपर वो चीज अप्लाई करनी है एक लेयर से लेके दूसरे लेयर। तो यहाँ पे आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर रहा है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है अप्लाई डायमेंशन कौन सा, तो 3 ऑप्शन पूछेगा, एक्स वाई एक्स एंड वाई। क्यों यही एक्स वाई एक्स एंड वाई, क्योंकि हमने 2D ट्रैकिंग किया है, 3D ट्रैकिंग नहीं है ये। तो 2D ट्रैकिंग के अंदर एक्स एंड वाई दो ही डायरेक्शन हमारे पास रहते हैं, ठीक है, और दो ही एक्सिस रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चाहिए हमें, क्योंकि कैमरा का भी हल्का सा मोशन है यहाँ पे। तो एक्स एंड वाई दोनों चूज करने और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर दोगे, नल के ऊपर वो पूरा का पूरा ट्रैकिंग डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे नल को हाइड कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और एक इलिप्स टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना शेप टूल में से, और यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस मैं। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर देते हैं और एक बड़ा सा मैंने इलिप्स ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से मैं फिल को हटा देता हूँ सबसे पहले, ओके। और स्ट्रोक में अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, और ओके करते हैं इसको, ठीक है। और इसका वैल्यू में ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ 4 पिक्सल का। तो
अब आप देख रहे हो इसके आजू बाजू में, फेस के आजू बाजू में एक स्ट्रोक आ चुका है। अब इसको क्या करना है, 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर ही रहना है आपको, जहां से आपका ट्रैकिंग का डेटा स्टार्ट हो रहा है। और वहीं पे आपको क्या करना है, इस शेप लेयर को आपको पेरेंट कर देना है, जिस नल के ऊपर हमने हमारा ट्रैकिंग डेटा अप्लाई किया था उस नल के साथ। तो अब ये पेरेंट हो चुका है। तो अब क्या होगा, जहां जहां ये हेड मूवमेंट कर रहा है बराबर, उसके साथ साथ ही क्या करेगा, मेरा शेप मतलब वो भी यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। सो बहुत ही बेटर तरीके से ये सेटल हो चुका है। बट मुझे क्या करना है कि इंफॉर्मेटिव लाइन इस शेप से कनेक्टेड एक लाइन क्रिएट करना है। तो हमने दो ऑप्शन के बारे में बात की थी, एक पहला ऑप्शन आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक सॉलिड क्रिएट करना है, कंट्रोल वाई प्रेस करते हो। अब इसका शेड कुछ भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं नाम दे देता हूँ बीम, और यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको अपने इफेक्ट के अंदर, जनरेट में जाना है, और आपको यहाँ पे बीम का ऑप्शन मिल रहा है, बीम इफेक्ट का। इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आप देखो एक बीम जैसा लाइन आपके पास आ चुका है। एंड उसके शेड दो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहते हैं, आपके कुछ अलग दिख रहे तो दिक्कत नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, व्हाइट एंड व्हाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों के दोनों व्हाइट एंड व्हाइट। दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सॉफ्टनेस को 0 कर दो, तो शार्प एजिस में आ जाएगा ये। उसके अलावा जो इसका थिकनेस है वो भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थिकनेस भी इसका 4, और 4 का थिकनेस में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये पतला हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा और ज्यादा लग रहा है, तो मैं 2 के आसपास चलता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं कितना दिखता है। तो यहाँ ये बेटर लग रहा है मुझे। अब इसके बाद यहाँ पे उसकी लेंथ भी है, आप देख रहे हो गाइस। सो इस लेंथ को भी आप क्या कर सकते हो, बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, मैक्सिमम लेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि इसमें दोनों में से कोई भी एक पॉइंट मेरे इस सर्कल के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि वो पॉइंट आउट कर सकूं मेरी इंफॉर्मेशन को। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा एंड पॉइंट है मुझे उसको यहाँ पे सर्कल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको एडजस्ट कर सकते हो पहले भी यहाँ पे। बट वो क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे मेरा सर्कल मूव करेगा, अगर वो अप डाउन हो रहा है, तो उसके साथ मेरा ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए। स्ट्रेच हो रहा है, अगर मेरा कैरेक्टर नजदीक जा रहा है इस पॉइंट के साथ, तो ये लाइन भी छोटा होता हुआ जाना चाहिए, उसके करीब होते हुए जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मोशन में दिखनी चाहिए, एक रियलिस्टिक वे पे वो चीजें दिखनी चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा एंड पॉइंट है उसकी स्टॉप वॉच के ऊपर आपको क्लिक करना है। बट उससे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस नल का पोजीशन आपको यहाँ पे इसके साथ ही इसको पेरेंट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसकी स्टॉप वॉच के ऊपर ऑल्ट करके लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो पिक विप दिख रहा है उसको ड्रैग करते हुए आपको नल के साथ क्या कर देना है, यहाँ पे पेरेंट कर देना है आपको यहाँ पे। सो जैसे ही आप पेरेंट करते हो यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ओके सॉरी, कंट्रोल जेड कहाँ गया भाई, वापस से एक बार क्लिक कर देते हैं, ऑल्ट करके स्टॉप वॉच पे क्लिक कर दो, और इसको पिक करके आपको क्या करना है, हमारा नल का जो पोजीशन है यहाँ पे उसके साथ उसको क्या करना है, यहाँ पे पेरेंट कर देना है। ठीक है ना। तो अब ये पेरेंट हो चुका है, देखो ऑटोमेटिकली मेरा लाइन क्या हो गया, वहां पे मूव हो गया, दिख रहा है आपको। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ, तो आप देखो, अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो आपको ज्यादा बेटर विजुअलाइजेशन होगा। इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं, लेट्स पिक अ जूम टूल, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि ये सेंटर में रहे आपके लिए। और थोड़ा इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग। अब मिनिमाइज करते हैं, दिक्कत नहीं। तो अब देखो जैसे जैसे ये मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे मेरा फुटेज भी अप एंड डाउन होगा कैमरा के साथ, वैसे वैसे वो लाइन भी अप एंड डाउन हो रहा है। दूसरा चीज, अभी एक और चीज इसके अंदर हमें चेंज करना है। तो वो क्या है, ये लाइन अंदर तक घुसा हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो इसका लेंथ है ना, इसको धीरे धीरे कम करते हुए जाइए। तो ये देखो यहाँ पे सेटल हो गया। ठीक है ना, बेटर तरीके से सेटल हो गया। अब आपको विड्थ बढ़ाना है इसका, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अब ये थिकनेस बढ़ जाएगा, आप चाहे उतना थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं अभी 5 करता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली थिक लेयर बन रहा है। अब इसका ये पॉइंट हमेशा सेटल रहेगा। आप इसको भी चाहो तो वैसे ही, जैसे हमने इसको पेरेंट किया, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको भी पेरेंट कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है, सो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ फादर। मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है मेरा इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्केल डाउन कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। और इसको क्या करेंगे हम लोग,
मूव टूल लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे सेटल कर सकता हूँ। अब आप चाहो तो इसको एनिमेट करो और इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ इस सेकंड वाले पॉइंट को क्या कर दो, पेरेंट कर दो। तो अब अगर इसको हम मूव करके देखें, एक बार मैं इसका रिजोल्यूशन थोड़ा लो करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि काम कैसे हो रहा है। अब देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली वो लाइन स्क्वीज भी हो रहा है मेरा, स्ट्रेच भी हो रहा है, इवन डायरेक्शंस उसके मूव हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कैमरा और मेरा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके साथ। तो एक अमेजिंग एंड रियलिस्टिक आपका इंफोग्राफिक इंफो मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी हुआ है। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं गाइस कि इसको आप कैसे कर सकते हो। हमने अभी बीम यूज किया, बट सपोज आपका कोई शेप हो और उसकी किसी पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? बराबर है। तो या फिर आपका कोई लाइन है और आपको कनेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, बीम को यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बीम मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं वापस से एक पॉइंट यहाँ पे जनरेट करता हूँ। मैंने शिफ्ट दबाया हुआ था, अब इसको मूव करते हुए यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने अभी पहले बताया, पहली टिप के टाइम एक ट्यूटोरियल नीचे मेंशन है गाइस। बराबर है कि कैसे आप पॉइंट्स के थ्रू नल को जनरेट कर सकते हो और उस पॉइंट को नल के पीछे फॉलो करा सकते हो। वो ट्यूटोरियल जाके जरूर दिखेगा। अगेन मैं उसी को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मैंने शेप अभी यहाँ पे जनरेट किया है उसका पाथ हम पहले ओपन करके रखते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा पाथ यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, इसको सिलेक्टेड रखा हुआ है। चलता हूँ फिर से मैं विंडो के अंदर और ये क्रिएट नल फ्रॉम द पाथ में जनरेट करता हूँ। अब इस लाइन के अंदर सिर्फ दो पॉइंट है मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, दो नल जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पॉइंट फॉलो द नल। तो यहाँ पे देखो मेरे दो नल जनरेट हो गए। अब मुझे इसको फॉलो कराने इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको फॉलो कराना है तो ऊपर वाले की मुझे जरूरत नहीं है, ये वाला तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। एक्सेस चीजें हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो अब ये पॉइंट क्या करेगा, अगर मैं इस नल का पोजीशन मूव करता हूं तो ये वाला पॉइंट भी ऑटोमेटिकली मूव होने वाला है। दिख रहा है आपको? मुझे क्या करना है, अभी इस नल को मोशन दे देना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा पॉइंट भी मूव होने वाला है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन को बराबर मुझे किसके साथ करना है, इसके साथ पेरेंट करना है। बट अगेन कहां से, 0 नंबर की फ्रेम से मुझे ये स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां से इसका पोजीशन को उठा लेंगे हम लोग, जो है ऑल्ट करके इसकी स्टॉप वॉच पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, नल के साथ यहाँ पे इसको पेरेंट कर देना और इसको छोड़ दो यहाँ पे। तो अब देख लो ऑटोमेटिकली क्या होने लगा, ये यहाँ पे मूव होने लगा है गाइस। दिस इज द थिंग कि मैंने दोनों तरीके आपको यहाँ पे भी बताया कि एक लाइन या एक शेप के किसी भी वर्टेक्स को आपको मूव कराना है विद ट्रैकिंग पॉइंट, तो भी आप करा सकते हो, या बीम इफेक्ट को यूज करते हुए आप लाइन को मूव करा सकते हो। पहली टिप में भी हमने दो तरीके देखे। आई होप चाहे आप बिगिनर रहे होंगे या इंटरमीडिएट रहे होंगे, आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी और बहुत ही यूजफुल रही होगी आपके लिए। तो अगेन मेंशन करता हूँ, लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चाहे नए और पुराने, ताकि आपको नए आने वाली ट्यूटोरियल्स के अपडेट मिलते रहें गाइस। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो इस फील्ड में है, ताकि वो भी कुछ नई नई चीजें सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।